दतिया विधानसभा के उपचुनाव में इस बार जो सबसे चर्चित नाम निकल के सामने आया वो है आशुतोष तिवारी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दतिया से उम्मीदवार बनाया है। मूल रूप से दतिया जिले से ही संबंध भी रखते हैं आशुतोष तिवारी और इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं। आशुतोष जी, क्या उम्मीद थी कभी कि माई जिस जगह पर है वहां से आपको टिकट मिले? क्योंकि आपने पहले कोशिश की थी लेकिन वो दूसरी विधानसभा थी, लेकिन दतिया से मौका मिलना, इसे कैसे देखते हैं आप? इसीलिए मैंने बोला है कि ये माई का ही बुलौआ है और माई ने सेवा के लिए बुलाया है। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि जाओ माई की सेवा करो। मैं विनम्रता से पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैंने उनके निर्देश को स्वीकार किया है। माई की सेवा करूंगा, जनता के बीच में हमेशा रहूंगा, आम मतदाताओं के बीच में रहूंगा, कार्यकर्ता परिवार के बीच में रहूंगा और उन सब की सेवा करूंगा। हमेशा ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से चौंकाती आई है और जहां पे दतिया में मान के चला जा रहा था कि इकलौता चेहरा जो है भाजपा के पास वो सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ही है, लेकिन जैसे ही आपका नाम आया तो सब हैरान हो गए कि अरे ये क्या हुआ अचानक से। एक चौंकाने वाली बात अपने इसलिए नहीं मानना चाहिए कि अन्य राजनीतिक दलों में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत परिवारवाद के आधार पर निर्णय होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता की भी भूमिका वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है और इसलिए कई बार लोगों को खबर नहीं रहती है, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व सोचता है कार्यकर्ता जब अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से करता रहता है सामान्य कार्यकर्ता के नाते, तो उस कार्यकर्ता की भूमिका बदलनी है, नेतृत्व तय करता है। आम जन को लगता है कि ये कोई नया निर्णय है, नेतृत्व पर्याप्त विचार करके निर्णय करता है। आपकी बात हुई नरोत्तम मिश्रा से, क्योंकि दतिया से लंबे समय तक विधायक रहे, मंत्री रहे, आपकी बात हुई उम्मीदवारी के बाद? लगातार मेरी बातचीत हो रही है, लगातार चुनावी दृष्टि से उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और हमारे परिवार के वो अभिभावक हैं। हमने लंबे समय से उनके साथ में काम किया है, साथ साथ काम किया है, तो कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हमारे बहुत आत्मीयता के रिश्ते हैं, कहीं कोई बात नहीं। जब हिंसा हुई तब ये माना जा रहा था कि बात बिगड़ गई, दतिया हाथ से निकल गया, लेकिन आप 2 दिनों से लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जिला अध्यक्ष से मिल रहे हैं, सबकी नाराजगी दूर हो गई अब आपसे मिलने के बाद जो इस्तीफे दिए थे? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम किसी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने वाले। आप भी लगातार 2 दिनों से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, आपकी बात हो गई सबसे? अब सब ठीक है यहाँ पे? सभी से मेरी बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चलती है और इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी कार्यकर्ता के मन में अगर कोई बात आई है तो वो कार्यकर्ता कहे, नेतृत्व सुनता है, पर ये कार्यकर्ता का समर्पण रहता है, वैचारिक प्रतिबद्धता रहती है कि नेतृत्व जब निर्देश देता है, नेतृत्व तय करता है कि अब इस भूमिका को आगे निभाना है, तो कार्यकर्ता स्वीकार करता है। तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे लगातार संपर्क संवाद है। कल भी आपके ध्यान में आया होगा 700-800 कार्यकर्ताओं के बीच में बातचीत वगैरह होकर के चुनावी रचना पर के आगे कहाँ कैसे क्या करना है, तो सब लोग साथ साथ में ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे लगातार संवाद है। हमारे अपने परिवार के ही लोग हैं, वरिष्ठ हैं, कार्यकर्ता हैं, सब आत्मीय हैं और सब लोगों से लगातार संवाद है। दतिया मूल रूप से अगर देखा जाए तो लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रही थी ये विधानसभा सीट, लेकिन फिर 2008 के बाद से पैटर्न बदला। नरोत्तम मिश्रा लगातार चुनाव जीतते गए, फिर 2023 में वो हार गए। अभी जब आप उम्मीदवारी में आए हैं, आप मैदान में उतरे हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा को जनता क्यों वोट देगी कि वो यहाँ पे अपना विधायक बरकरार, कि जबकि 2023 में उन्होंने कांग्रेस को चुन लिया था? मतदाताओं के पास जब तक विकास का कोई विकल्प नहीं दिखा था, आपके ध्यान में होगा किसी जमाने में अगर हम चले जाएंगे तो कहते थे कांग्रेस के जमाने में सूरज नहीं अस्त होता था, पर पूरे देश में कांग्रेस जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। लगातार 20-25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में है। मतदाता जागरूक हुआ है और जागरूक मतदाता हमेशा विकास चाहता है और मतदाता विकास के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और इसलिए मध्य प्रदेश में लगातार भाजपा की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और ज्यादा अच्छी प्रभावी स्वीकारता पूरे प्रदेश में बढ़ रही है और इसलिए मतदाता भाजपा के साथ। दतिया में आपको विकास दिखा इतना जब से यहाँ पे सरकार रही है भाजपा की? बहुत अच्छा। यही तो दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने बरगला करके जो 2-2.5 वर्ष यहाँ के विकास की गति को रोकने का माध्यम बन गए,
तो वो जो विकास का पहिया रुक गया था 2-2.5 साल से, हम उसी विकास के पहिए को वरिष्ठों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दतिया का सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है और समग्र विकास दतिया का कैसा हो, इसके लिए हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके, हमारे आदरणीय नरोत्तम जी के साथ बैठ करके, अन्य नेताओं के साथ भी जो लगातार यहाँ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबके साथ बैठ करके और अच्छा बेहतर विकास कैसे किया जा सकता है योजना बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आप संगठन प्रभारी भी रहे हैं संभागीय स्तर पे और बाहर के लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति को जानने वाले समझते हैं कि इस इलाके से आप भली भांति वाकिफ है, ग्वालियर चंबल अंचल से। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना आपके लिए असरदार रहेगा या मददगार रहेगा इस विधानसभा चुनाव में, या फिर इसको समझने में डेमोग्राफी को? नहीं, मैं लगातार सार्वजनिक जीवन में मैं कम से कम 94 से हूँ, यानी 31-32 साल हो गए। तो सार्वजनिक जीवन में हमें जो सीखने का अवसर मिला है पार्टी के नेतृत्व में, विचार परिवारों में, अन्य भूमिकाओं में मैं रहा हूँ, तो जो सीखा हूँ उस पर अमल करने का व्यवहारिक दृष्टि से आगे प्रयास रहेगा और उसी सीखने के आधार पर जो बेहतर कर सकता हूं करने का प्रयास करूंगा। एक अंतिम सवाल, नरोत्तम मिश्रा रहेंगे आपके साथ चुनाव प्रचार में? हैं, रहेंगे यानी क्या, वो तो हैं, लगातार मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। मेरा कल भी संवाद हुआ, परसों भी संवाद हुआ, पूछ रहे हैं, कहीं कोई बात ही नहीं है। उनके नेतृत्व में यहाँ हम सब हैं ही और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व भी कल यहाँ थे ही, सब लोगों का साथ है और सब लोग परिवार है, कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये सब काल्पनिक बातें कई बार लगने लगती हैं। मैं पहली बार अब मुझे लगता है कि ऐसे भी सवाल होते हैं। हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे अभिभावक हैं, परिवार के लोग हैं, सब साथ साथ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। आशुतोष तिवारी हैं जो आज तक खास बातचीत की है दतिया से उम्मीदवारी के बाद, और साफ कर दिया है कि जो भी खबरें आ रही हैं नाराजगी को लेकर के, ऐसा कुछ नहीं है। सब साथ में बैठ चुके हैं, बातचीत हो चुकी है और सभी को मना लिया गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है इनका, वो एकजुट होकर के इस बार दतिया विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की जीत के लिए काम करने को तैयार है। रवीश पाल सिंह, दतिया, आज तक।